रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ये लोग गले मिल सकते हैं। यही तो मैं बात करता हूँ। मैं हमेशा यही तो बात करता हूँ भाई। मतलब वो अगर आपस में गले मिल रहे हैं तो क्रिकेटर्स का क्या मसला है? रोहित शर्मा गले मिल रहा है, हिपोक्रेसी है, दिस है, दैट है, फलाना ढिमकाना। मुंह बंद कर बे, नाक पहुंच। पहले तुझे कहा था डॉक्टर के पास जा, रेशा तेरा गले तक आया हुआ है, तू इधर बैठा रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट कर रहा है। जहन्नम की लानत है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। अबे पैन के टको, और रोहित शर्मा को तो छोड़ दो। रोहित शर्मा पता कौन है? वो हिटमैन है। क्यों रोहित शर्मा ने वसीम अकरम को गले लगाया? क्यों लगाया भाई गले? इस वजह से लगाया कि दोनों डिसेंट पर्सनालिटी हैं, इसलिए गले मिले थे। मतलब कि ये क्या दो इस डबल स्टैंडर्ड इसका मतलब ये, अगर आज मैं सूर्या कुमार यादव को और सलमान अली आगा को कमेंट्री बॉक्स में बिठा देता हूँ तो तब सब सही है, मिला लेंगे आप? सब सही है, चल जाएगा ना सब कुछ? ये तो क्या दोगली पॉलिसी है। रोहित शर्मा क्या भला चीज है, वो है पता। वो भाई तुम्हारे प्लेयर्स जो है ना, 3-3 बारी भी जम लेना ऊपर तले तो भी रोहित शर्मा को नहीं पहुंच सकते। कि पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा को, वसीम अकरम को भी गालियां निकालने हैं। चले एज अ पाकिस्तानी हम एक जलील जो है वो तरीन क्रिकेट फैन है, रोहित शर्मा को गालियां निकाल रहे हैं ना, अपने आप को तो गालियां ना निकालो। वसीम अकरम को क्यों गालियां निकाल रहे हैं? उनका मसला पैसे से है। मैच खेलना भी जरूरी है, आपसे सलाम नहीं लेना। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आ रही है, पाकिस्तान में श्रीलंका खेल रहा है, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई है। तो आपको क्या ऐसा मसला है कि आप उस दहशतगर्द मुल्क के साथ हाथ नहीं मिलाते? बड़ी झपिया पा रहे थे। ये लोग गले मिल सकते हैं। यही तो मैं बात करता हूँ। मैं हमेशा यही तो बात करता हूँ भाई। मतलब वो अगर आपस में गले मिल रहे हैं तो क्रिकेटर्स का क्या मसला है? पता नहीं। चले, लोग ये कहते हैं कि यार ये ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, ये ओपन होता है, सब कुछ सबको नजर आ जाएगा, पूरी दुनिया देख रही है, जाहिर पता कैमरा होता है। लेकिन जो आपने वसीम भाई और रोहित शर्मा की जो बात की है, ये भी तो मीडिया में आ गया ना। बिल्कुल। तो फिर क्या रोहित शर्मा के पीछे पड़ नहीं जाना चाहिए कि यार तुमने ये क्या किया? ठीक है, उस तरह उसके अलावा कमेंट्री में भी ये सब कुछ होता है, उसके अलावा डिफरेंट लीग्स में भी ये सब कुछ होता है। मुझे लगता है तनवीर, गवर्नमेंट का जो है ना, अब मुझे 100% श्योरिटी है क्या कि इन्होंने 100% टीम को कहा कि आप हाथ नहीं मिलाओगे। पर सब ना करे ना, तो सबको नहीं रोक सकते ना। क्यों नहीं रोक कैसे सकते? नहीं रोक सकते? वो आप गवर्नमेंट के उसमें उनका फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। रोहित को कैसे रोक सकते हैं? रोहित ना येलो अपना ब्लू किट में है ना, वो टीम का मेंबर है, आप नहीं रोक सकते। देशभक्त नहीं है वो तो देशभक्ति है, उनसे पूछ लो कितनी देशभक्ति है। हो सकता है होटल में जाके मिलते भी हो कि बात नहीं, सब होता है, इंसान है आप, आपको पता है एक प्रेशर है। और अब ये भी रियलाइज करके कहा होगा भाई हमारी जान को पे रहम फरमाओ, वहाँ ना मिलना यार, हमसे माफ कर दो। हम सब एक ही कल्चर से आते हैं। मोस्टली हो सकता है उसको सलमान को कहते हो कि भाई माफ कर दे यार, हम दोस्तों और साथ खेलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारी तो गवर्नमेंट ऐसी तैसी कर देनी है, तो वहाँ पर समझ लो हमारी मजबूरी है। उसका पता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी अपनी सोच है कि ये ग्राउंड, मतलब आप कह रहे हैं जी ग्राउंड में क्या मतलब, वो इंडिया के प्लेयर्स नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स ही खेल रहे होते हैं ना। ठीक है ना, वहां अगर आप मना कर रहे हैं तो ये गले जा जाके अगर पीछे मिला जा रहा है या किसी भी लीग में या किसी भी कमेंट्री बॉक्स में जाके हाथ मिलाए जा रहे हैं, तो बात तो वही होगी ना, वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। पॉलिसी मुद्दा क्या है? पॉलिसी जो वो कहते हैं बिल्कुल कि जी यहाँ से एक हमला हुआ जो कि अब तो पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने खुद ही कराया। बिल्कुल। तो ये कहते हैं क्योंकि आपने ये करवाया तो इसलिए अब हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें अब डिवाइड है कि ये जो खेल रहे हैं वो नहीं मिलाएंगे, इसका लेकिन मतलब ये कमेंट्री वाले मिलाएंगे। मतलब कि ये क्या दो इस डबल स्टैंडर्ड? इसका मतलब ये, अगर आज मैं सूर्या कुमार यादव को और सलमान अली आगा को कमेंट्री बॉक्स में बिठा देता हूँ तो तब सब सही है, मिला लेंगे आप? सब सही है, चल जाएगा ना सब कुछ? ये तो क्या दोगली पॉलिसी है, ये तो गलत है ना। तो वही शर्मिंदा हो रहे हैं। अगर पढ़ना तो फिर सबके पीछे पढ़े, मना करना सबको मना करें, सही है ना। तो क्रिकेट में अगर आपने ये फजूल किस्म की हरकतें की, अच्छा मैं आपको चीज बताऊं, इतना कुछ होने के बाद ना मैं ये समझ रहा था कि ये घटियापन इस किस्म का नहीं करेंगे, मैं भी यही समझ ठीक है ना। लेकिन आपने उससे भी बढ़ के घटियापन किया। नहीं तो उसका फिर एक फॉल आउट भी तो आया है ना। रोहित भाई थे, वसीम भाई थे, दोनों आपस में गपशप लगा रहे थे, गले शले मिले एंड ऑल दैट, और बड़ी जैसे कहते हैं ना एक अच्छी पिक्चर निकल कर आई पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की। तो उसके ऊपर उस सोशल मीडिया पोस्ट पे लगा हुआ था कि रोहित शर्मा गले मिल रहा है, हिपोक्रेसी है, दिस है, दैट है, फलाना ढिमकाना। मुंह बंद कर बे, नाक पहुंच। पहले तुझे कहा था डॉक्टर के पास जा, रेशा तेरा गले तक आया हुआ है, तू इधर बैठा रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट कर रहा है। रोहित शर्मा क्या भला चीज़ है, वो है पता। वो भाई तुम्हारे प्लेयर्स जो है ना, 3-3 बारी भी जम लेना ऊपर तले तो भी रोहित शर्मा को नहीं पहुंच सकते। और ये मैं कोई व्यूअरशिप के लिए नहीं बात कर रहा, दुनिया सारी को पता है कि रोहित शर्मा मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। ये आज की बात नहीं है, ये सालों की बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो उसको मना कर दें, उसको मना करके तो देखें आप, वो भूल गए। अब जब उसको IPL की कप्तानी से साइड पर किया था तो क्या हुआ था इंडिया के अंदर? वो बोलता नहीं है या विराट बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते या उनके फैंस नहीं कुछ कर सकते। भाई वो तीर नेज़ा एक कर देते हैं।
और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि रोहित शर्मा ने गले मिला, रिस्पेक्टेबल आदमी है, रिस्पेक्ट देता है। उसका आपने इंटरव्यू सुना था मैच से पहले? मैंने तो सुना था, वो पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रहा था, मैच अच्छे कह रहे थे कि मैच अच्छा होगा एंड ऑल दैट। वो तो अलग बात है। तो टीम इंडिया का जो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था कोलंबो के बीच में, उसके बीच में कहते हैं वसीम अकरम के साथ और गले मिले थे रोहित शर्मा। तो इसी बीच में पाकिस्तानी लोग कहते हैं इस बात को ही कहते हैं बहुत बड़ा बवंडर बना दिया। मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो पॉलिटिशियन करते हैं इंडिया वाले, वो कहते हैं अभी हाथ नहीं मिलाते, ऊपर से जिसको मिल रहा है गले मिल रहा है। पहली बात तो ये टीम इंडिया के साथ वो ब्लू जर्सी में नहीं है, वो संन्यास ले चुका है, वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसके बीच में वो एक रिस्पेक्ट दे रहा था। वो एक लेजेंड है इनका वसीम अकरम, जो स्विंग का सरताज बोला जाता है जिनको, वो शायद उनके लेवल का आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। वो उसको रिस्पेक्ट के जरिए उनको बुलाता है, उनका बड़ा है वो, क्योंकि वो बंदा रोहित शर्मा से तकरीबन आधी उम्र से ज़्यादा बड़ा है वो, तो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था, उसको मिला था वो। लेकिन ये कहते हैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर या यूट्यूबर लगा लो, वो बोल रहे थे कि हाँ एक तरफ तो सूर्य कुमार यादव ऐसा करता है वैसा करता है, और ये खुद रोहित शर्मा से गले मिलता है, क्या मोदी अब नहीं देखता, ये नहीं दिखता। मतलब कि अपनी तरफ से पूरा ना उसको ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोहित शर्मा को। लेकिन हमारे वाली हक दी है, लेकिन ही सेड कि यार बड़ी ग्रेट टीम है एंड ऑल दैट। बड़ी तारीफ़ की उन्होंने पाकिस्तान की, इनके अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने को हमेशा एंजॉयबल का। एक बंदा तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर रहा है और तुम उसी को कह रही हो हिपोक्रेट। कमाल है यार। वो नहीं हैंडशेक कर रहे, वो उनकी गवर्नमेंट को जाके पकड़ो। तुम्हें लगता है ये प्लेयर्स अपने ओन से कर रहे हैं? मैं तुम्हें लिख कर देने को तैयार हूँ, ये अपने ओन पर नहीं कर रहे। बीसीसीआई और गवर्नमेंट का प्रेशर है। बीसीसीआई में भी डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रिश्ते नाते को बेहतर हों। ये किससे ढकी छुपी बात है? आपके कम आपकी तरफ नहीं है एक्स क्रिकेटर्स जो दिन रात एक करते रहते हैं, इंडिया ये इंडिया वो, 150 करोड़ की आबादी का ये। आप दोनों के दिमाग तमाजुन, पागलों का डॉक्टर्सों की फौज होनी चाहिए कोई दिमाग के चेक करवाने के लिए दोनों साइडों के। ये कुछ लोगों का, उनमें एक्स क्रिकेटर्स भी एंड ऑल दैट। जहन्नम की लानत है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। अबे पैन के टको, और रोहित शर्मा को तो छोड़ दो। रोहित शर्मा पता कौन है? वो हिटमैन है, वो ब्यूटी है, वो लेवल है, सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला प्लेयर है, वो ब्रांड एम्बेसडर है आईसीसी का, वो T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ कप्तान है, वो सबसे बड़ा कप्तान है, वो आन है, वो शान है क्रिकेट की। और हमारा पाकिस्तानी मीडिया इसमें भी सियासत कर रहा है कि यार रोहित शर्मा ने वसीम अकरम से हाथ मिला लिया, उसको गले लगा लिया, और सूर्य कुमार यादव तेरे अंदर अकल कोई नहीं, तूने क्यों नहीं हाथ मिलाया? इस चीज के ऊपर रो रहे हो, और वसीम अकरम को भी गालियां पड़ रही हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने रोहित शर्मा से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान मीडिया को ये चल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोहित शर्मा ने वसीम अकरम से नजरें नहीं मिलाई, ठीक है? पहले वसीम अकरम ने उसकी तरफ देखा कि पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा को, वसीम अकरम को भी गालियां निकालने हैं। चले एज अ पाकिस्तानी हम एक जलील जो है वो तरीन क्रिकेट फैन है, रोहित शर्मा को गालियां निकाल रहे हैं ना, अपने आप को तो गालियां ना निकालो। वसीम अकरम को क्यों गालियां निकाल रहे हो? ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ रहे, रोहित शर्मा को भी नहीं छोड़ रहे। यानी कि ये मैं आपको हमारी अकल बता रहा हूं, हमारी अकल बता रहा हूं कि हर चीज में पॉलिटिक्स जो है वो घुसा दी हुई है। अगर मैं गलत हूं यार मुझे बता देना, आप क्या बात गलत कर रहे हो। पहली चीज, रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2026 के, जाहिर बात है उन्होंने ट्रॉफी के साथ आना था। वसीम अकरम कमेंट्री पैनल में मौजूद थे, उन्होंने भी आना था, ठीक है। वसीम अकरम आए और साथ रोहित शर्मा थे भाजी। और वसीम अकरम ने जब रोहित शर्मा की तरफ देखा तो जाहिर बात है कि बहुत बड़े सुपरस्टार है रोहित शर्मा, वसीम अकरम ने खुद हाथ मिलाया, ठीक है। उसके बाद आपस में उनको जो है वो गले भी जो है वो मिले, गले भी जो है वो बोला कि भाई गले मिलो जाने। तो ये बुरी बात नहीं। और उसी रिस्पेक्ट के एलिमेंट को देखते हुए रोहित शर्मा ने, भाई वसीम अकरम है, लेजेंड है, इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए, हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि हम जिसको मर्जी डिसरिस्पेक्ट कर दे, ठीक है। कभी हम सुनील गावस्कर साहब को गालियां निकाल रहे होते हैं, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, भाई उनके अंदर रिस्पेक्ट का एलिमेंट मौजूद है। अगर वसीम अकरम ने आगे हाथ किया तो रोहित शर्मा ने एज अ खिलाड़ी, वो एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, वो सियासत को साइड के ऊपर आप रख दो, ठीक है। अभी वो क्रिकेट तो नहीं थे खेल रहे, वो टीम में तो नहीं थे, ठीक है। तो एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट को देखते हुए अगर कोई बड़ा आपसे जो हाथ करता है तो भाई रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रोहित शर्मा ने हाथ आगे किया। तो फिर क्यों रोहित शर्मा ने वसीम अकरम को गले लगाया? क्यों लगाया भाई गले? इस वजह से लगाया कि दोनों डिसेंट पर्सनैलिटी हैं, इसलिए गले मिले थे। और जितने ये इनके क्रिकेटर्स बातें करते हैं ना, वो तमाम के तमाम पीछे गले मिलते हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात ऐसे सामने कैमरे के आके। फिर वो जो आपने सुना होगा एक मरतबा शाहिद खान अफरीदी ने बात कही थी कि बूदी मीडिया ऊपर से आता है स्क्रिप्ट और उनको बोलना पड़ता है वो, तो इनको वो बोलना पड़ता है, उनको ऑर्डर आ जाते हैं कि जी मैच छोड़ के आ जाओ, पाकिस्तान दुश्मनी चल रही है, भाई वहाँ गए क्यों थे?
आपको पता नहीं था वहां पे पाकिस्तान था जब ये मैच खेलने के लिए गए थे। तो अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। वो जो इनका क्या कहलाता है ना नाटक, वो नाटक भर गया है इनके अंदर। इनकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब हर आदमी उसमें रच बस गया। वो खेल को भी वहीं की वो हाँ, ट्राई भी मारी तमिल फिल्मों में। नहीं, इरफान जो है वो वहां पे भी हिट नहीं हो सके मेरे ख्याल है। वो कहीं जिंदगी में हिट नहीं होंगे, नहीं, ना फिट हो सके, कहीं ना हिट हो सके। इरफान पठान की सबसे बड़ी बेचारी, लेकिन एक अच्छा जस्टर है। अगर मिल लिया तो भारत वालों को दरमियान में बातें कर रहे थे, एक प्लेयर की वजह से मुझे बाहर कर दिया, जो जिसकी ये बात कर रहे थे अभी दरमियान में मैं सुन रहा था इरफान पठान। वो आरपी सिंह का पेस बहुत था। आरपी सिंह एक बहुत अच्छा बॉलर आया था जिसकी वजह से आपको बाहर बिठाया था। ऐसे आपको बिला वजह नहीं बिठाया था। आपकी गेंद जब थोड़े बहुत आप जवान थे तो फिर विकेट कीपर तक पहुंच जाती थी, थोड़े दिनों के बाद तो विकेट कीपर तक भी नहीं पहुंचती थी जितना आपका पेस था। लेकिन नसीम भाई अभी वो डांस कर करके ये दिखाना चाहता है कि मैं अभी भी जवान हूँ, फिट हूँ, तो ठुमके बड़े अच्छे मारता हूँ। मेरे ख्याल में वो डांस के लिए वाकई फिट है। डांस के लिए तो फिट है, डांस वांस के लिए फिट है। और आपको अगर कभी कमेंट्री का चांस ना मिले तो जो चेयर लीडर्स होती है ना, उनके साथ आप बीच में कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आइडिया बुरा नहीं है। कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसीलिए हम एक दहशतगर्द मुल्क के साथ हाथ नहीं मिला सकते। मैच देखें, उसके लिए कभी आईसीसी हमारे पास आ रहा है, कभी जय शाह की सदारत में उनके यहाँ इजलास हो रहे हैं, हंगामी इजलास हो रहे हैं, पाकिस्तान को मनाया जा रहा है। आपने देखा कि वन साइडेड मैच हुआ और क्या वक़्त है ऐसे मैच के लिए। असल मसला है इकोनॉमी का, असल मसला है पैसे लेने का। वो स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाते हैं, उनका मसला पैसे से है। मैच खेलना भी ज़रूरी है, आपसे सलाम नहीं लेना। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया आ रही है, पाकिस्तान में श्रीलंका खेल रहा है, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई है। तो आपको क्या ऐसा मसला है कि आप उस दहशतगर्द मुल्क के साथ हाथ नहीं मिलाते? अगर आप जाके अपनी तारीख देखें तो उसमें आपने क्या कुछ नहीं किया हुआ। पाकिस्तान में जो 2006 में अटैक हुआ उसमें कौन मुलव्वस निकला? आप जाकर ज़रा तारीख भी तो पढ़ें। तो लेकिन स्पोर्ट्स मैन जो स्पिरिट है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, स्पोर्ट्स मैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। सर, खेल का मतलब क्या होता है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं या 4-5 कंट्रीज मिलके एक सीरीज खेलती हैं या एक टूर्नामेंट का इनकाद किया जाए तो उसका पर्पस क्या होता है? कि मुल्कों को करीब लाया जाए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। यहाँ पे आप देखें कि खेल का मैदान जंग बन गया है। देखें, खेल एंटरटेनमेंट है। हाँ। एंटरटेनमेंट के साथ एक कंपटीशन है। अगर खेल को सियासत बनाएंगे या दुश्मनी बनाएंगे तो वो खेल नहीं रहेगा, बल्कि वो एक जंग बन जाएगा। तो ये जंग नहीं है, ये इंटरटेनमेंट है, खेल है। शायकीन देखते हैं, एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए और उसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाथ ना मिलाना एक इंसल्ट है। जब हम नहीं खेल रहे थे तो फिर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोहित शर्मा को, लेकिन इन निकम्मों को ये नहीं पता। जब कमेंट्री में आपने देखा होगा, जब वो हिंदी कमेंट्री में मिसबा के साथ कहते हैं, जो हमारे कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जैसे उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो इसमें कमेंट और कहते हैं नॉर्मल, यानी कि आउट ऑफ द ग्राउंड कुछ भी हो। ऐसे तो फैंस भी पाकिस्तान के आपस में एक दूसरे में कहते हैं तीखानों को जो करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्राउड में जो पाकिस्तानी बैठे तो इंडियन के साथ कैसे मजे ले रहे थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई इसमें देशभक्ति खत्म होगी या ये होगी। कहने का मतलब जो एक बात स्टांस ले टीम इंडिया ने कि हमने हाथ नहीं मिलाना, हैंडशेक नहीं करना, आउट ऑफ द ग्राउंड पर कुछ भी करता रहे, उससे तुम लोग क्या मिर्ची लग रही है? वो वसीम अकरम जाने, रोहित शर्मा जाने तुम उसकी गवर्नमेंट जाने, इंडिया गवर्नमेंट जाने, तुमको नहीं क्यों मिर्ची लग रही है? इनको बस कहते हैं लॉजिक चाहिए कोई बात करने के लिए, व्यू छापने के लिए। इनका ये बस यही काम धंधा इनका चल रहा है। हाँ, टीम इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, वो कहते हैं सलमान की इनके खिलाफ कहते हैं गली मोहल्ले कुत्तों की तरह को पहले टीम इंडिया ने, और कोई रिएक्ट तक नहीं किया, ना किसी ने सेलिब्रेशन किया, ना किसी ने ऐसा किया। वो मैच जीते, हार्दिक पांड्या ने उसके उस्मान तारिक की विकेट उठाई और चुपचाप ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ दिए और ये बार बार पीछे देख रहे थे। हाँ, अभी इनको कोई हाथ मिलेगा, अभी हाथ मिलेगा, ये कुत्तों की तरह देखते रहे। क्या दोस्तों, वीडियो कैसे लगा?